नमस्कार दोस्तों। पूरा महाभारत की कहानी न्यूयॉर्क से ही शुरू होती है और न्यूयॉर्क से ही कहानी ख़त्म हो जाती है। न्यूयॉर्क मतलब पराये मर्द के साथ संभोग करना या किसी गैर मर्द से संभोग करना, ये महाभारत काल की देन है और रामायण काल की देन है कि शासन सत्ता किसी दूसरे के हाथ में न चली जाए, इसका डर हमेशा बनाए रहता है और घर की औरतें और बहुओं से जबरन गैर मर्द से नियोग मतलब संभोग कराया जाता है कि संतान पैदा हो और सत्ता को संभाल ले। इसी की लालच से पूरी कहानी शुरू होती है। ऐसा बताया गया है कि व्यास मुनि ने इस ग्रंथ को लिखा है और महाभारत की रचना करने वाले व्यास मुनि ही हैं। महाभारत में उनके माता के जन्म के बारे में व्यास मुनि ने अपने छोटे भाई की बीवियों के साथ क्या गुल खिलाते हैं, क्या चक्कर चलाते हैं, तो आइए हम जानते हैं इस धार्मिक ग्रंथ के बारे में। वीडियो दोस्तों पूरा देखना, तभी आपको हकीकत की जानकारी होगी, जो सच्चाई आज हमसे छुपाई गई है। सबसे पहले व्यास मुनि की माता सत्यवती का जन्म कैसे हुआ। महाभारत के आदि पर्व के सर्ग 104 में लिखा है। श्लोक नंबर 6 में, तुमने महाराज वसु का नाम सुना ही होगा, उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुई थी मैं। सत्यवती यह बात बता रही है कि मुझे एक मछली ने जन्म दिया था। एक मल्लाह ने मेरी माँ को पकड़कर पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर लालन पालन मुझको किया। मछली से, अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि क्या मछली से कोई संभोग करेगा या उसके पेट में किस तरीके से उसको सत्यवती पैदा हुई थी, यह बड़ी आश्चर्य वाली बात है। जिसका नाम व्यास मुनि था। महाभारत के आदि पर्व में सर्ग 106 के में लिखा गया है कि एक दिन मैं उसी नाव पर गई थी जब मैं यौवन किशोरावस्था में थी। उसी समय धर्मज्ञ मुनि पाराशर मेरी नाव के पास पहुँचे। अब वो पार जाने के लिए मेरे पास आ गए। उसी समय मुझे देखकर मुनि पाराशर ने मुझे देखकर आकर्षित हो गए और काम पीड़ा में व्याकुल हो गए। अपने जन्म का परिचय दिया और वह मुझे बहलाने फुसलाने लगी और उधर मेरे पिता का डर भी था और मैं इनकी बात को टाल न सकी। और वह कहती है कि महाराज, मैं तो निषाद पुत्री हूँ, मेरे शरीर से मछली की तरह दुर्गंध आ रही है। तो मुनि ने अपने तेज से मुझे अत्यंत प्रिय खुशबू प्रदान की। नौका पर ही मैं उनकी वशीभूत हो गई। अगले श्लोक में 30 में, इसी यमुना तट पर मेरे द्वारा गर्भ त्याग कर तुम फिर कुमारी और जवान हो जाओगी। मतलब कि जो यह गर्भ मेरे द्वारा तुम्हारे पेट में पलेगा, उसको तुम पैदा करके फिर जवान और कुंवारी हो जाओगे। क्या आश्चर्य वाली बात है कि 3-4 बच्चों के बाद भी वह बच्चे पैदा करने के बाद कुंवारी और जवान हो जाएगी। क्या कपोर संख्या वाली बात है। उस गर्भ से पराशर से उत्पन्न व्यास मुनि पैदा हुई, जिन्हें द्वैपायन नाम से जाना जाता है। ये तो हुई पराशर की कहानी। अब हम व्यास मुनि, जिन्होंने अपनी भाई की पत्नियों के साथ गुल खिलाते हैं, तो सत्यवती के सौतेले बेटा भीष्म ने सत्यवती की शादी शांतनु से हुई थी। फिर सत्यवती के 2 बालक हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु गंधर्वों द्वारा हो जाती है। विचित्रवीर को राजा
बनाया गया विचित्रवीर छोटा था तभी भीष्म ने 3 लड़कियों का अपहरण करके लाते हैं। एक लड़की तो मौका पार को वह अपने आशे के साथ भाग जाती है। 2 लड़कियां बचती हैं तो जिससे विचित्रवीर की शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद विचित्रवीर की भी मृत्यु हो जाती है। अब शासन करने वाला खानदान में कोई नहीं बचा था। तो सत्यवती ने भीष्म से कहती है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम बहुओं को प्रेग्नेंट करो। लेकिन भीष्म ने तो प्रतिज्ञा किया था कि वह सारी जिंदगी शादी नहीं करेंगे। फिर भीष्म ने एक सुझाव दिया कि तुम किसी गुणवान ब्राह्मण को बुलाकर उनका स्वागत करके, उनका सत्कार करके, उन्हें प्रसन्न करके उनसे बहुओं का संसर्ग करके संतान उत्पन्न कर सकती हो। अब सत्यवती सोचती है कि जब मैं कुमारी थी तो मुझे गर्भवती किया था, जिसने उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो व्यास मुनि हैं। उन्हें ही मैं क्यों ना बुला लूँ, वह मेरी बहुओं को प्रेग्नेंट करने में सक्षम भी है। अब व्यास मुनि को ऑफर देकर सत्यवती बुलाती है। श्लोक नंबर 206 में व्यास मुनि को बुलाकर उनका स्वागत करती है सत्यवती। और सर्ग 2:26 और 7 में लिखा है कि बुढ़ापे के बाद भी सत्यवती ने अपने पुत्र को भली भांति स्वागत करती है। और स्वागत किस तरीके से करती है आप आगे देख सकते हैं कि अपने दोनों भुजाओं से अपने पुत्र व्यास को आलिंगन करती है और अपने स्तनों से दोनों हाथों से खींचकर दूध से की धाराओं से और झरने की तरह दूध निकलते हुए उनको व्यास को अभिषेक करती है। मतलब अपने स्तनों के दूध से उनको नहलाती है और सत्कार करती है। दोस्तों, यह कहानी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक से ली गई है। अब श्लोक 47 में व्यास मुनि ने उनकी बहू से कहता है कि मेरी तेज और कुरूप गंध को जो सहन कर ले तो आज ही उत्तम गर्भ को धारण कर सकती है और पुत्र को प्राप्ति कर सकती है। अब कौशल्या धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। वह यह सब नहीं चाहती थी कि मैं गैर मर्द से संभोग कराऊं, लेकिन सत्यवती ने समझा बुझा कर जबरदस्ती उसे व्यास मुनि के पास भेजती है। व्यास मुनि का रूप देखकर वह व्याकुल हो जाती है और मुनि के से वह संभोग करते समय इतना डर जाती है कि वह डर के मारे अपनी आँख बंद कर लेती है। व्यास मुनि जब बाहर आता है तो सत्यवती उनसे पूछती है कि मुनिवर क्या हुआ। अब वह मुनि कहता है कि अब तो इसके जो पुत्र पैदा होगा वह अंधा पैदा होगा। सत्यवती कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा करो कि दूसरी मेरी बहू से संभोग करो। फिर वह तैयार हो जाते हैं और दूसरी बहू से संसर्ग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बहू आती है, वह भी इनके भयानक चेहरे को देखकर, इनकी जटाएं और भयंकर चेहरा, नीली आँखों को देखकर वह घबरा भी जाती है और वह संभोग के समय अपनी आँख डर के मारे वह कांप जाती है। फिर व्यास मुनि बाहर आता है। सत्यवती बोलती है कि मुनिवर क्या हुआ। तो वह कहती है कि ये जो बच्चा पैदा होगा वह अपंग पांडु होगा। वह कहती है नहीं नहीं, यह तो अनर्थ हो जाएगा, तुम ऐसा करो मेरी तीसरी बहू को प्रेग्नेंट करो, उससे संतान उत्पत्ति करो। व्यास मुनि फिर कहता है ठीक है और वह तीसरी बहू को वह
राजी करती है, समझाती है, बुझाती है और कहती है कि तुम व्यास मुनि से संभोग करो। फिर वह रानी, उसके महल में एक सुंदर दासी थी, वह दासी को बुलाकर उसको सारा पोशाक अपना उसे पहनाकर फिर वह उसे व्यास मुनि के पास भेज देती है। अब वह व्यास मुनि के पास जाती है, व्यास मुनि ने उसके साथ भी संभोग करता है और वह प्रसन्न हो जाता है और बाहर आने के बाद कहता है कि यह पुत्र तुम्हारा धर्मज्ञ होगा, यह उत्तम पुत्र पैदा होगा। वह आशीर्वाद देकर चला जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यह कैसी घटिया किताब, जितनी भी आप देखेंगे इतनी भयानक प्रथाएं, इतने भयंकर प्रथाएं थी जो जिसे देखकर आपका रूह कांप जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।